वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखामितं च ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददामह्यं ददाति स्वपदान्तितं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवर्षवानवे देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्ध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे कृपानुगो वृद्धाप सिद्धान्त दन्ताहारिणे। नमो गोकिशोराय साक्षाद्वराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय कृपानुगौराय ते गौरविर्भावमिष्टं निर्दिष्ट सज्जना प्रिया वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च पासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकिशे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतोपंगो मम मंदेर्मतिरति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्यदारण कल्पमदा श्रीमद्रत्नाधरस्यंसनस्तो श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेव प्रेष्ठालेवी सेवानुस्मरामि। श्रीमन्दासरसारम्भे वंशीवट तटस्थित शरवेणु सुनिर्गोपी गोपीनाथा श्रेष्ठनां तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी बाणोसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 36वां श्लोक महारानी कुंती द्वारा भगवान से प्रार्थना परीक्षित की रक्षा के लिए। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणाः स्मरणन्ति नन्दन्ति तवेहित जना त एव पश्यच्चरण तवेकम् भवप्राहो परं पदाम्बुजम्। जो आपके दिव्य कार्य कलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मरण के प्रभाव को रोकने वाला है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कौन करोति वाचालं पङ्गुं गायते गिरि यत्कृपा तमं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। कौन बोल रहे बात? हाँ, भगवान से बहुत अच्छा प्रार्थना करती है
शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्षणाश। हे कृष्णा, जो आपके कार्यों का कोई, शृण्वन्ति मतलब क्या होता है? हाँ, शृण्वन्ति मतलब सुनना, और गायन्ति कीर्तन करना। जैसा मैं बोल रहा हूँ कीर्तन होता है, आप सुन रहे श्रवणम होता है। स्मरणन्ति, स्मरणन्ति स्मरण करना। स्मरण करना मतलब क्या होता है? हाँ, बार बार मन में मनन करना उसके बारे में, इसको बोलते स्मरणन्ति। हाँ, नंदन्ति, नंदन्ति आनंदित होना। हाँ, और तवहिते ये ना खानन्ति, खानन्ति पीनन्ति मतलब खाना पीना ये संस्कृत है सब। हाँ, सोयंती सोना महाप्रभु बोलते ना, खाते पीते सुईते जता तथा, ऐसा ये संस्कृत में ये आता है। खानन्ति पीनन्ति गायन्ति स्मरणन्ति नाचन्ति, हाँ, बसंती हाँ, बसुन बसंती। बांग्ला में क्या होता है? बसुन। संस्कृत में क्या होता है? बसंती। जल खाबो, इधर क्या होता है? हाँ, पीनंती। ऐसा तो संस्कृत बहुत अच्छा भाषा है। तो जो आपके बारे में, आपके कार्यक्रम के बारे में तो श्रवण कीर्तन स्मरण करता है, तो और दूसरों को ऐसा करते हुए देखकर हर्षित होता है। दोनों काम खुद भी करना चाहिए, और दूसरे जो करते तो उसमें भी क्या होना चाहिए? खुशी महसूस करना चाहिए। हाँ, तो प्रभुपाद बोलते हैं, आप भक्तों में अगर देखना चाहेंगे तो क्या देखोगे? एक अच्छा गुण देखने का। क्या देखेंगे? अच्छा गुण। उसमें भी जन्म है, मरण है, हमारे जैसे उम्र है, हमारे जैसे शरीर है, हमारे जैसे व्याधि आता है, हमारे जैसे शरीर है, हमारे जैसे उनके जीवन में हाँ दोष होता है, वो सब कुछ होता है। एक चीज़ देखना, एक चीज़ देखना, तो क्या देखेंगे अच्छे से उनका? बाकी सब दोष ही देखेंगे, और वो दोष हमारे में भी होगा, किसी में ज़्यादा किसी में कम, सब में। हाँ, तभी तो हम लोग पुणे में हैं। अगर कोई दोष मुक्त होता तो कहाँ रहेगा वो? हाँ, देवलोक में रहेगा, नहीं तो वैकुंठ जगत में रहेगा। हम इधर है मतलब हाँ, कुछ ना कुछ कर्म बंधन है हमारा, कमी है। कमियों के कारण बहुत ही जगत में रहता है। जिसका कमी पूरा हो जाता है ना, खत्म हो जाता हो, समय खत्म हो जाता है उसका। लेकिन हमारा कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए हम दूसरों का कमी देखने से हाँ हमारे में भी कमी है। तो अच्छा देखना मतलब क्या देखना है फिर? हाँ, क्या देखना है? क्या गुण देखने का? अच्छा, सब गुण हमारे में उनमें भी है, लेकिन एक अच्छा गुण और दूसरों में कुछ देखना है तो क्या देखेंगे? अच्छा, हाँ, क्या देखना चाहेंगे? वो कितना अच्छा जप कर रहा है, कितना अच्छा पठन कर रहा है, कितना अच्छा सेवा कर रहा है, कितना अच्छा प्रचार कर रहा है, ये देखने का। बाकी छोटा मोटा वो सब देखने का नहीं है, ये बड़ा चीज़ देखने का। बड़ा काम कर रहा क्या है? मेरे से अच्छा कर रहा है, मैं भी तो ऐसे ही संसारी, मैं भी तो परिवार में जिम्मेदारी में हूँ। जो मेरे से नहीं हो रहा है ये करते हुए, और ये करते हुए वो कर रहा है, ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, लेकिन वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए उसको देखने का। इसको देखने से ना तो हमारे में भी हर्षित होने का इच्छा है। अरे कितना अच्छा है, ये भक्त है तो ऐसा उसको हर्ष होगा, नहीं तो फिर ईर्ष्या होगा। अगर वो भक्त नहीं है तो उसको ईर्ष्या होगा, ये कैसा आगे जा रहा है, कैसे मेरे से ज़्यादा कर रहा है, ऐसा उसको ईर्ष्या होगा। लेकिन भक्त हो तो उसको खुशी होगा, अरे जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। एक तो हाफ करना चाहिए, नहीं तो उसको करना देना चाहिए। दोनों में से कुछ करना चाहिए, लेकिन हड़ताल नहीं करना चाहिए, स्पेशली भक्ति के कार्य में। फिर भगवान उसको क्षमा नहीं करता है, स्पेशली गौरांग महाप्रभु। अपने उनको मैं नहीं क्षमा करता हूँ। हाँ, और जो प्रचार करता है उसको सबको मदद करता हूँ मैं, समझा ना? तो इसलिए हमको खुश होना चाहिए। उल्टा कोई इस चीज़ कर रहा है तो चलो हम नहीं कर पा रहे, वो कोई कर रहे हैं, उसको मदद करो, बहुत अच्छा है, और उसमें खुशी होना चाहिए। ये अच्छा गुण देखने का। हाँ, कितना अच्छा नाम जप कर रहा है, कितना अच्छा प्रचार कर रहा है, कितना अच्छा सेवा कर रहा है, तो कितना अच्छा भक्ति में जोड़ा है। हाँ, ऐसा कई लोग पीछे से आगे जाते, कई लोग आगे से पीछे पड़ते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन ये गुण देखने का अच्छे से प्रचार में। प्रभुपाद जी भी क्या बोला एक बार लेक्चर में वृंदावन में 1978 में, तो प्रभुपाद ने बोला है
मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हालांकि आप लोग ब्रजवासी है, आप लोग धामवासी है, मैं आपको बताना नहीं चाहिए, लेकिन तो भी आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग ब्रजवासी धामवासी है तो भी आप लोगों को हम बताना नहीं चाहिए। हाँ, आप लोग हमारे गुरु ऐसे बोलते हैं, ब्रजवासी सबके गुरु माने जाते हैं, तो आप लोग हमारे गुरु है तो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे में भी कमी हो सकता है, ऐसा प्रभुपाद ने बोला है, लेकिन तो भी मेरे में कमी है तो भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग वृंदावनवासी है, ब्रजवासी है, आप लोगों को मेरे को बताना नहीं चाहिए तो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे में कमी है तो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी प्रभुपाद में क्या कमी है? प्रभुपाद बोलते मेरे में कमी है, क्या कमी है? प्रभुपाद बोलते मेरे में ये कमी है, मैं भी आपके ऐसा हूँ, परिवार में मैं भी बुढ़ा हूँ, आप भी बूढ़े हैं, आपके ऐसा मेरा भी शरीर है, मेरे में शरीर में बीमारी भी है, मेरा उम्र भी हो गया, मैं भी कभी जा सकता हूँ, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं, मेरे में शरीर में कमी है। हाँ, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं बोला प्रभुपाद, मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो मैं दे रहा हूँ उसमें कोई कमी नहीं बोला, बाकी मेरे में कमी हो सकता है, लेकिन मैं जो दे रहा हूँ उसमें कोई कमी नहीं, इसलिए आप लोग इसको ले आओ, ऐसा बोला, इसमें हमारा कोई कमी नहीं कर सकते। जो भगवान ने बताया संदेश उपदेश भक्ति करने के लिए, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें कोई कमी नहीं, मेरे में कमी होगा। हाँ, इसलिए वो कमी उनको देखने का नहीं, अपने में कमी है। हाँ, तो क्या देखने का? जो चीज़ अच्छा चीज़ दे रहा है उसको देखने का, प्रभुपाद बोलते हैं अच्छा तो उनको देखने का, और इसमें हर्षित होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है, कुंती माता बोलती है, हाँ, स्मरण करते हुए या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखो, ऐसा व्यक्ति हर्षित हो जाता है अपने भक्ति से, नहीं दूसरों का भक्ति को देख के ना, उसको बहुत खुशी महसूस होता है, उसको भगवान का चरण दर्शन होता है, कुंती माता बोलती है। हाँ, और वो चरण क्या है? जो जन्म मरण के प्रभाव को रोकने वाला है। कौन रोकने वाला है? भगवान का चरण कमल। ये चरण कमल बोलते हैं, कमल, कमल के दंडी जैसा है, वो चरण के दोनों के बीच में फूल रखा हुआ है, वो क्या है? वो फूल, हाँ, दोनों ऐसे कमल के दंडी से, वो बीच में कमल, वो फूल रखा हुआ है, वहाँ पे चापा फूल रखा है, चंपा फूल, है ना? वहाँ पे क्यों रखा है? ये साइड में रखना चाहिए, वो साइड में, वो बीच में क्यों रखा रहता है? वो कमल के बीच में रखा हुआ है, क्यों? वो हमारा, हाँ हाँ, हमारा माया जो है वो बीच में रखने के लिए ऐसे बोलते हैं। और हाँ, हमारा मन वो दोनों चरण कमलों के बीच में होना चाहिए, दोनों कमल है, बंद हो जाएगा, स्मरण कर सकते, आपका स्मरण नहीं होगा। इसलिए जितना जल्दी मेरा शरीर साथ दे रहा है, स्वास्थ्य अच्छा है, बोल सकता हूँ, देख सकता हूँ, कर सकता हूँ, जितना अच्छा मेरा मन, मेरा शरीर आपके मन चरण में लगा हुआ। तुम बोला पुलिस हालांकि वो बड़े उम्र के नहीं, छोटे बच्चे तुम्हारा अवस्था में थे, और तुम्हारा अवस्था में ऐसा उन्होंने बोला, जो भक्ति होता है वो बुढ़ापे नहीं होता है। ये अवस्था में बहुत अच्छा भक्ति होता है, जितना कम उम्र में भक्ति को पकड़ लेता है उसका भक्ति इतना अच्छा होता है। समय के अनुसार फिर शरीर साथ देता नहीं, शरीर में एनर्जी चला जाता है, शक्ति चला जाता है, तो उसको करने की शक्ति नहीं होती। शरीर में एनर्जी भी अच्छा रहता है, इंद्रिय भी अच्छा कार्य करते हैं, है ना, और शरीर का हेल्थ भी अच्छा रहता है, उसमें तो थकावट है ऐसा नहीं। केवल बोलते ना चाणक्य के पंडित, बचपन आया खेल में गवाया, जवानी आया दिन भर सोया, सोने में चला जाता है। जवान लोग ज़्यादा सोते इसलिए, समझा ना? वो आलस है, वो आलस के कारण वो लोग पीछे पड़ते हैं। इस उम्र में अगर पकड़ लेता तो बच्चे भक्ति करना उसको बहुत अच्छा लगता है, समझा ना? वो लड़का भी हो लड़की भी हो, ये उम्र में करते तो ना उनको भक्ति में क्या होता है, पूरा भगवान को जीवन दे ऐसा होता है। इसलिए हम इस्कॉन में देखते हैं ये उम्र में सारे बच्चे लोग मंदिर में आ जाते हैं। हाँ, अपने इस्कॉन में ऐसे कई माता लड़की लोग भी हैं, इस्कॉन में नहीं लेकिन बाहर के संस्था में हम जाएंगे ना, वो लोग संन्यास भी ले आए इस उम्र में, छोटे छोटे। ये उम्र में जो भक्ति होता है ना, बहुत अच्छा भक्ति, भगवान को पूरा शरणागत होने की भक्ति होती है, ऐसा, समझा ना? अभी जो घर परिवार में बैठे, अभी शादी शुदी हो, पति पत्नी का शादी हो गया, बच्चे, अभी तो उनको नहीं छोड़ना है, इसलिए उनको क्या करना है, वो करते हुए उसमें से वो अपने शरीर जीवन को टाइम देके उसमें भगवान के चरण में लगना चाहिए उसको। हाँ, लेकिन जो शादी नहीं किया अभी तक, तो उनका उम्र में भक्ति करना मतलब इतना आसान हो जाता है, समझा ना? और ये ऐसे छोटे उम्र में तो और भी ऐसा दो पुत्र जैसा माना जाता है, उनको तो और भी ज्ञान भी नहीं, अक्ल भी नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं, और मन में कुछ संसार दुनिया का कुछ है भी नहीं पता, और वो लोग तो और भी अच्छे से खुशी थे, दो पुत्र ऐसा। और ऐसा अवस्था में अगर वो भक्ति करके करके किधर वैकुंठ लोग पे जाएगा ना, तो भी उसको कोई अड़ा नहीं सकता है, उसके लिए पूरा लाइसेंस फ्री है,
ये छोटे छोटे बच्चों के लिए। जैसा ऐसे देवपुत्र लोग गए थे ना, हाँ, ब्रह्मा के पुत्र लोग, इनको कहीं भी आड़ाने का कोई तरीका नहीं है, वो पाप हो जाता है ऐसे बोलते बच्चों के लिए। तो उनके लिए तो सबके द्वार खुला है। हाँ, कोई भी स्त्री कुछ घर में जाएगा लोग आड़ेंगी, कोई लड़का जाए कोई आड़े, लेकिन छोटे बच्चों को आओ आओ बोले खुशी से ले लेंगे उसको घर में। तो भगवान के द्वार में भी उनको द्वार खुला है बच्चों के लिए। तो और भी ऐसे वैकुंठ द्वार तक जाने तक, वो लोग जाने तक उनको रास्ता खुला रहता है। लेकिन इतना ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी वो बच्चे होते नहीं है, वो ब्रह्मज्ञानी पुत्र थे वो संतादि ऋषि। हालांकि थे कितने उम्र के, 5 साल के, लेकिन आयु कितना था उनका, 125 उम्र था पैदा होने के बाद, 125 हो गया था। ब्रह्मा को चिंता लगा, अरे 125 हो गया, दिखता छोटा है बच्चा, 125 बच्चा कितना होना चाहिए बड़ा। तो उसको शादी संसार बढ़ाने के लिए, संसार शादी करके संसार सृष्टि बढ़ाना था ना, इसलिए बच्चों को पैदा किया था उन्होंने। तो 125 हो गया, अभी बच्चे बड़े हो रहे नहीं, बड़े हो रहे क्यों, तो संसार कैसे बढ़ाने का, तो चिंता हो गया। ब्रह्मा जी पूछ रहा तो वो बताए नहीं फिर। हाँ, वो ब्रह्मज्ञानी थे, तो बोला है हमको ऐसे ब्रह्मज्ञानी प्राप्ति करके हमको निकलना है संसार में, संसार भसाना नहीं बोला वो। फिर ब्रह्मा जी गुस्सा हो गया, बाद में फिर शिव जी को पैदा किया है, मनु महाराज को पैदा किया, फिर ऐसे सृष्टि को रचना किया ब्रह्मा जी ने। तो बोलने का मतलब कहानी ऐसा है, तो छोटे छोटे उम्र में भी बच्चे भगवान को जल्दी पकड़ लेते तो रास्ता उनके लिए तो सब खुला है। हाँ, और जवान लोग को भी तो और भी जल्दी, संसार दुनिया का ज़्यादा कुछ होता नहीं, जिम्मेदारी है ना। लेकिन घर परिवार में जिम्मेदारी में है, तो उनको क्या करना चाहिए, सारे चीज़ों को भगवान की सेवा में, सेंटर में, चरण में लगाना चाहिए। तो क्या होता है सब करने से, उसको ये जन्म मृत्यु का जो भव प्रवाह है, भव प्रवाह यहाँ पे कुंती बोलते हैं, भव प्रवाह मतलब क्या होता है, जैसा भी पानी के भाड़ में सब लोग बह के जा रहे हैं हर गांव में, पता चल रहा है ना, ये भव प्रवाह का मतलब है। जब पानी का बारिश आ जाता है, बारिश का पानी आ जाता है, भाड़ आ जाता है गांव गांव में, सारे गांव में सब भाड़ में चला जा रहा है, घर भी जा रहे, पेड़ भी जा रहे, पौधे भी जा रहे, लोग भी जा रहे, कितने लोग मरे भी है ना, इसको बोलते हैं भव प्रवाह। ऐसा भगवान की भक्ति में किसी का मन लग जाए ना, सारे संसार के लोग भव प्रवाह में चले जाएंगे, भगवान के धाम में चले जाएंगे। जैसा भय के जाते हैं ऐसे भय के चले जाएंगे, इसको बोलते हैं भव प्रवाह। इसको कोई रुका नहीं सकते, जाना ही है। ऐसा पानी में भय के जाना, मरना, वो तो नया चीज़ नहीं है। ट्रेन में अपघात होकर मरते, वो नया चीज़ नहीं। जैसा प्लेन में अपघात होकर मरा, वो नया चीज़ नहीं। सब होते रहता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, सुधरते नहीं है। जब तक वो तो ऐसे गुरु साधु संग सत्संग में आके करेंगे कुछ तो नहीं ना, तब तक उनका कान खोले, सुधरेंगे नहीं लोग। ये ऐसे भवप्रवाह में भागते रहते, वो भी भवप्रवाह है संसार, उसमें बह के जाते लोग ऐसा। लेकिन जो कोई पुण्यात्मा लोग, भाग्यवात्मा लोग, किसी को गुरु साधु सत्संग, हाँ, गुरु साधु शास्त्र मिला, तो उनको ये भवप्रवाह में चले जाएंगे, भगवान के भवप्रवाह में चले जाएंगे। अगर नहीं है फिर वो संसार सागर में चले जाएंगे। वो भी सागर, ये भी सागर है, दोनों में लहरें आते हैं। उधर भी प्रवाह, इधर भी प्रवाह है, और इधर तो है तो इधर प्रवाह में चले जाएंगे, पूरा परिवार चले जाएंगे। और उधर नहीं तो भक्ति में नहीं तो उधर वो लोग प्रवाह में चले जाएंगे, संसार सागर प्रवाह में, वो भी प्रवाह है। तो यहाँ पे कुंती माता बहुत अच्छा प्रार्थना करती है, जन्म मृत्यु के भव प्रवाह में, हाँ, आपके चरण कमल का दर्शन करते हैं जो जन्म मरण के प्रवाह को रोकने वाले हैं। तो आपका ये चरण कमल ऐसा है, जन्म मरण के प्रवाह में मरने वाले, जाने वाले, बाहर बाहर भीड़ में, ऐसे भाड़ में, सब लोगों को आपका चरण कमल में आश्रय लेने से सब रोक ले जाते हैं। ऐसा कुंती माता प्रार्थना करती है। तो भगवान का चरण आश्रय लेने से व्यक्ति का जन्म मरण चक्र रुक जाता है, बाकी रुकने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, तो सब लोग जन्म मरण के चक्कर में चले जाते, फिसे जाते हैं ऐसा। कोई प्रश्न है किसी को? फिर तात्पर्य में चर्चा करने जाएंगे हम लोग तुरंत। हाँ, देखो किसका जन्म होता है तुरंत मर जाता है। किसी का जीवन के कर्म में अगर एक दिन भी बाकी है जन्म लेके मरने का, एक दिन के लिए भी आ सकता है। वो 6-9 महीना पेट में रहेगी, एक दिन के लिए भी जन्म लेके मरने का कर्म का बागी है, तो उसको एक दिन के लिए भी आना पड़ता है। कोई 6 महीने के लिए, कोई एक दिन के लिए, हाँ, तो 1 घंटे के लिए भी आ जा के चला जाएगा। पूरे जन्म का ये कर्म बाकी रहता है। तो क्या लोग पेट में ही चला जाएंगे 9 महीने तक। पेट में कौन चले जाते? प्रभुपाद को प्रश्न पूछा। प्रभुपाद एक तात्पर्य में बोलते हैं, आजकल बच्चों को पेट में मारते, उसका कारण यही है क्योंकि वो माँ ने बहुत सारे जीवों को मारा था, इसलिए उनके घर में उनको बच्चे जन्म देने का अधिकार नहीं रहता, तो इसलिए पेट में संतान मर जाते हैं उनके। ऐसी माँ है, बहुत सारे संतान को, बहुत सारे जीवों को मार के खाया पिया होगा ना, तो ऐसे माँ किसी जीव को जन्म नहीं दे सकते स्त्री, इसलिए उनके बच्चे पेट में मर जाते हैं, उनको जन्म देने का हक नहीं रहता। वो शापित हो जाते हैं लोग दूसरे जीवों के। जैसा धतराष्ट्र को भी शाप मिला था,
उसने क्या किया था धृतराष्ट्र पता है? इसलिए 101 बच्चे सब अंधे निकले थे उसके। क्या किया था उसने धृतराष्ट्र? हाँ, किसको मारा था? हाँ, पक्षियों को मारा था। तो पक्षी को शाप लग गया उसका, पक्षी का। वो भी आत्मा है, जीव है, ये भी जीव है। तो उसको, वो पक्षी को इतना बच्चा मर रहा था, उसको दुख हो रहा था, बोल नहीं पाया था। लेकिन उसको दुख हो के फिर उसने मन ही मन, वो पक्षी है लेकिन तो भी उसका आत्मा तो है ना, तो उसका दर्द इसको हुआ। उन्हें बोला, अरे राजा होते अंधे जैसा काम कर रहे हो, अगले जन्म में आप जब राजा बन जाओ, जन्म आए हुए ना, अंधा रहोगे लेकिन एक बच्चे को पैदा नहीं कर पाओगे, सब अंधे रहेंगे ऐसे पैदा होके भी। ऐसा बोला, एक भी बच्चा आपका नहीं रहेगा ऐसा अच्छा से दृष्टि से। इतने मेरे बच्चों को मारा, तो सब बच्चे अंधे पैदा किए इसने। अंडे खाने से अंधे आ गए सब। 101 बच्चे, 101 अंडों को मारा था, 101 बच्चों का अंडा, 101 बच्चों का अंडा जन्म दिया। ये अंधा, ऐसा कर्म। तो शास्त्रों से उदाहरण मिलता है, तो समाज में आज होता है वो ऐसा। तो शास्त्रों में कहानी ऐसा लिखा हुआ ही नहीं, कहानी ये सत्य घटना है। जो जीव दया नहीं करता, जीव को हत्या करता ना, तो देखो हम लोग तो जब में, तप में, योग में, ध्यान में, घर गृहस्थी परिवार में लोग कम पड़ते हैं इस चीज़ में। ठीक है, चलो इतना तो नहीं, भक्ति भी में कम पड़ते हम लोग, है ना। तो वो तो नहीं कर सकते, कम से कम हमको ये भी नहीं करना चाहिए। जीव हत्या तो नहीं करना चाहिए, जीव को दया करना ही पुण्य है। कम से कम उसको रोटी खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, कुछ करो, ये भी बड़ा पुण्य है। लेकिन हत्या करना बड़ा पाप है। क्या हो गया, उसका जन्म, उसका जीने की चीज़ में हम लोग खत्म किया हो गया ना। क्योंकि जैसा जीने का हक हमको भी है, उनको भी जीने का हक होता है कि नहीं। तो उसको हम मार दिया तो फिर उसका पाप अपने को लग जाता ना। तो हर जीव को स्वतंत्र है जीने का, किसी जीव को जन्म देने का हक हमको नहीं है, तो मारने का भी हक नहीं होता है। किसी जीव को हम जन्म देकर रक्षा नहीं कर सकते, तो मार कैसे कर सकते, प्रभुपाद बोलते हैं। ये देखो, इसके लिए यहाँ पे पत्रम पुष्पम फलम तो गीता में भगवान बोलते हैं, जीव को जानबूझ के मार के खाना पीना वो तो महापाप हो गया। ये अनजान में हो रहा है ना, ये अनजान में होने के लिए हमको जप करना पड़ता है, पूजा पाठ करना पड़ता है, गुरु दीक्षा शिक्षा लेते हैं, दान धर्म, ये क्यों करते हैं? अनजान में हमारा पाप हो रहा है, उसको मुक्त होने के लिए ये करना है। ये जानबूझ के करना है, वो अनजान में हो रहा है। और जानबूझ के कोई करे तो कितना जप करे, 64 माला नहीं 64 करोड़ करे, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। जानबूझ के उधर पाप करे, जानबूझ के इधर जप करे, तब करे, उसमें कुछ नहीं होने वाला। इसका कोई कंसेशन, उसको तो भोगना पड़ेगा। ये अनजान में हो रहा है, इसके लिए हम लोग ये सब जप तप पूजा पाठ गुरु की शिक्षा दीक्षा लेके हम लोग ये सब कर रहे हैं, कर्म को धोने के लिए। ये अनजान में हो रहा है। लेकिन जानबूझ के कोई करे तो बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब ना पाए कृष्ण प्रेम धन। तो शास्त्र तो ये नहीं बोला ना जानबूझ के कुछ करो और जानबूझ के ये करो, उसका कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जानबूझ के हमको प्रयास करना चाहिए, नहीं हो अनजान में होता तो उसका छूट है शास्त्र में। ये तो हमको भी होता है ना, चलते फिरते टाइम में हम थोड़ी ऐसा एक कदम रखे तो छीटियाँ है कि नहीं ऐसा देखेंगे, इधर तक आना ही रात हो जाएगा फिर रूम से, है ना। और गाड़ी चलाते टाइम में भी ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। इतने तो गाड़ी के नीचे, पैर के नीचे, कपड़े धोते टाइम में, बिछाना डालते टाइम, सबको होने वाला है। कर्म में सबको होता है, कोई भी आश्रम में रहो, ये अनजान में पाप जीव हत्या होता है ना। लेकिन जानबूझ के हमारा प्रयास होना चाहिए। अनजान में हो रहा है, इसके लिए आप साधन भजन योग ध्यान ये सब, हाँ, पुण्य कर्म में लगे हैं, उसको आप आत्माओं को आत्मा शांति दे सकते हैं, हम भी शांति से रह सकते हैं। हाँ, लेकिन जानबूझ के प्रयास ना हो। जानबूझ के मारना है तो केवल बिच्छू को, सांप को, जहरीले जीव को मार सकते हैं, उसको शास्त्र में छूट दिया हुआ है। वो दूसरे जीव को हानि पहुंचाने वाला है, उसको आप मार सकते हैं, तो भी उसका भी पाप होता है। लेकिन वो जीव के ऊपर दया करने के लिए उसको मारना है, और उसका कर्म भी हमको लेना पड़ता है। लेकिन इसके लिए आपको फिर उसके नाम से जप करना है, वो आत्मा का मुक्ति हो जाए, उसका दूसरा योनि प्राप्त हो जाए, भगवान से प्रार्थना करना। मैं जीव को मारा, वो छिपकली हो, बिच्छू हो, सांप है, ये जहरीले जीव है, दूसरों को हानि पहुँचाता है, इसलिए उसको मारने का शास्त्र हक दिया है, उसको मार सकते, छूट है। लेकिन तो भी पाप लगेगा। जीव तो हत्या हो गया ना, आप किसको भी मारो जीव हत्या है, दोष आ जाता है। लेकिन उसके लिए फिर अब भगवान से प्रार्थना करना है, उसके नाम से जप करना है। और बाकी ये भी सब विषालु जीव माने जाते हैं संसार में, थारे पीरे सो रहे सब यही है, ऐसे विषारी जीव है ये भी। तो उनको भी उद्धार करने के लिए प्रयास करना चाहिए हमको, प्रसाद बांट के, हरि नाम दे के, ज्ञान दे के, उनको भी उद्धार करना चाहिए। तो मान नहीं सकते, इसलिए जीव दया करना है।
और कोई प्रश्न? हाँ हाँ, नहीं, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 ही है, उसके नीचे ऊपर नहीं। 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, हाँ 4 आश्रम 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके नीचे कोई नहीं। तो जितने भी इंसान है, जीव जन्म लेते ना, ये 4 8 में आते, 4 वर्ण 4 आश्रम में ही है, उसके ऊपर नीचे नहीं। खानंती पीनंती बनंती, ये शास्त्र में सब आता है। लायंती, हाँ सबको दियांती, सबको पाप लगता है। जिसके नाम से किया उस्तंती, उसका भी जिसके नाम से किया, जैसा कोई मरते हैं तो मरने के बाद दोस्तों बलि चढ़ाना पड़ता है, उसके नाम से श्राद्ध के दिन करते लोग। तो प्रभु का ये प्रश्न है, उसके नाम से करते तो उसको लगता है क्या? सबको लगता है। जो लाया, खरीदा, बनाया, बांटा, खाया, पिया, धोया, सबको लगता है पाप का भागी, सबको। सबसे ज़्यादा तो काटने वालों को भी लगेगा, फिर खाने वालों को भी लगेगा। मेन तो काटा, हत्या उसने किया, उसको लगेगा। बेचने वाले को भी लगेगा। किसका? हाँ, नहीं होता उसका उद्धार, उसका कर्म का दोष है। जो बलि करता है ना, उसको अगले जन्म में बलि बनाया जाता है, उसका ही बलि हो रहा है। इसलिए श्राद्ध में ना बलि चढ़ाते वो गलत है एक तो, क्योंकि पितरों को काट के पितरों को चढ़ाया जैसा हो गया। वो किसको काट रहा है? किसको? श्रद्धा संबंधी किसी जीव को ही काट रहा है। वो जीव को काट के जीव को बलि नहीं चढ़ा सकते ना, गलत है। किसी का मांस को किसी को चढ़ा रहे, वो नहीं चलता, शास्त्र के अनुसार विरोध है। कोई देवता पसंद नहीं करते, कोई पितरों पे पसंद नहीं करते, लेकिन ये सब मायाबद्ध जीव है, करते हैं। मतलब किसी जीव को मार के उसका मांस को किसी इंसान को वो चलता नहीं ना, मांस पितरों को काट के पितरों को चढ़ा रहे, ऐसा हो गया ना। वो भक्ति में कर्मतान करना चाहिए, शास्त्र भी बोलता है करना चाहिए। किसको करना चाहिए? विषय चीज ये कर रहे, ज्ञान तान कर्मतान, केवल विषय भांड, ये विषय का चीज कर रहे लोग, है ना। तो ज्ञान को लेके वो कर्म को छुटाने के लिए कर्मतान करते हैं। तो कितना दिन करते रहेंगे? कर्मतान में क्या होता है? पाप होता है, पुण्य होता है, पाप होता है, पुण्य होता है। हाँ, पाप हो रहा है बल्कि पुण्य करेंगे, पुण्य हो रहा है पाप कर रहे, यही है। तो उसमें कोई मिलावट मिक्स नहीं है, खत्म नहीं होता कभी। लेकिन भक्ति दोनों को खत्म कर देगा। जब कर्मकांड से पूरा भक्ति अलग ही है, कर्म को कांड को काट देता है ज्ञान को। और तो आपको सब बोलेंगे करो, एक भक्ति तो में चलता नहीं हो, क्योंकि वो पितरों तक कुछ पाप हुआ है, वो मर गया, तो पाप को मिटाने के लिए किसी जीव को बलि चढ़ाना चाहते हो। सबसे ऊंचा वो कुछ पितरों को चढ़ाने के समान हो जाता है। वो फल फूल चढ़ाना, सब्जी चढ़ाना, रोटी कपड़ा चढ़ाना, ये सब थोड़ा छोटा सी समझता है। जैसा आप लोग गाँव जाते हैं, 15 साल में एक बार जाते ना, तो आप तो चाचा के घर कभी जाते हैं, हाँ, कभी मामा के घर जाते, कभी भाई का घर जाते, कभी बहन का घर जाते। तो होता है क्या फिर वहाँ पे? क्या खाएंगे बहन, भाई क्या खाएगा, कंठी माला डाल के बैठा, ऐसा बोलते हो। सबसे अच्छा खाना तो क्या है? जलेर फल, है ना, मांस खाना है, वही सब मानते ज़्यादा। सब नहीं तो क्या खाएगा, ये फल फूल तो वही है, सब्जी भी तो वही है, उनका घर में हमारे घर में सब है। दूसरा ऊंचा मतलब वही है ना, दूसरा जैसा आपको जिंदा में है, जिंदा नहीं आपको चढ़ाना वही चाहते हैं वो लोग। सबसे ऊंचा चीज़ चढ़ाना आपको खाना मतलब वही है। दूसरा तो क्या, सब्जी भी वही है, सब्जी भी वो, दाल भी वही है, बाकी सब चावल भी वही, सब वही समझते। सिंपल चीज़ है, समझते हो। सबसे अच्छा ऊंचा चीज़ क्या है? मांस। आपको जिंदे में भी वही कर रहे हैं ना, तो मरने के बाद मुर्दे के सामने भी ऐसा करना चाहते हो लोग। क्या फल चढ़ाने के, क्या फूल चढ़ाने का, सब तो वही है, इसलिए बलि चढ़ाओ काट के किसी को। ये सबसे ऊंचा चढ़ाना समझते लोग, और गलत है, फालतू कर्मकांड। इसलिए कर्मकांड है ना, पागल लोग पूरा ज्ञान नहीं, आधा ज्ञान है ये लोगों को। त्रिगुण्य विषय वेद निस्त्रिगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सतो सतो निर्विवक्षमात्मान। यहाँ त्रिगुण्य 3 गुणों से आके बंधन में पड़ के, हाँ, त्रिगुण्य विषय वेद, विषयों को पूरा करने के लिए वेद को पालन करते बोलते हैं। और वेद सब कर्मकांड है। वेद में क्या बताते हैं? धर्म अर्थ काम है, मोक्ष नहीं है उसमें, वेद में भक्ति तत्व नहीं है वेद में। इसलिए वेदव्यास भी पूरा डिस्टर्ब हो गया था कर्मकांड को लिख के। तो कर्मकांड जितना करेगा उतना वो डिस्टर्ब रहेगा। और मेन लिखने वाला डिस्टर्ब है तो बाकी करने वाला कितना डिस्टर्ब रहेगा, सोचो। कौन? वेदव्यास। पूरा कर्मकांड को 4 वेद को लिखा वेदव्यास, लेकिन
संकुचित थे, वो खुशी नहीं था वो। फिर नारद जी आके देखा, वेदव्यास जी आपका मन में संकुचित नहीं, संकुचित क्यों, खुशी नहीं क्यों? तब आप भी बताओ, आप महात्मा है, ऐसा बोला नारद जी को। तो नारद जी ने बताया उसका दिल का बात, मन का बात। क्या बताया? हाँ, महात्मा लोग जानते हैं दिल का मन का बात, बाकी कोई नहीं जानते। ये महात्माओं की शक्ति है। तो नारद जी आप ही बताओ, ऐसा बोला। तो उसका मन का दिल का बात बताया नारद जी ने। क्या बताया? आप संसार दुनिया का सब कुछ लिखा है इसमें वेद में, लेकिन हाँ, जीव का और भगवान का संबंध क्या है, क्या करना चाहिए जीव को, वो नहीं लिखा। क्या हमें क्या हमारे जा रहे था पुत्र, इस संसार में जीव आके क्या करता है, क्यों नहीं भोगता दुख, ये सब नहीं लिखा। भक्ति के बारे में नहीं लिखा, भगवान का जीव का संबंध नहीं लिखा। भक्ति तो तब वेदव्यास को समझ पता चला, तभी उसने भागवत लिखा। फिर देखो महाभारत लिखा उसके बाद, तब उसको बहुत प्रसन्नता महसूस हुआ। इसलिए आप भक्ति तत्व तो छोड़ो, बाकी कर्मार्थ कुछ भी करो, कुछ भी पढ़ो। आप विष्णु पुराण पढ़ो, गरुड़ पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, हाँ सारे पुराण पढ़ो, भागवत पुराण छोड़ दो, गीता छोड़ दो, आपको किधर में आपको शांति नहीं मिलेगा और संतुष्टि महसूस नहीं होगा। और सब छोड़ दो, केवल गीता भागवत पढ़ो, आपको आत्मा संतुष्टि मिल जाएगा, प्रसन्नता महसूस होता है। और सारे पुराण में वही लिखा है, कर्मकांड, सारे पुराण वही है कर्मकांड के बारे में। तो कर्मकांड में या भौतिक चीज़ों में ना, वो विषय चीज होने के कारण विषयों के लिए करते हैं, तो उसके लिए इसमें आत्मसंतुष्ट मिलता नहीं है, झूठ। हाँ, वो काम करना अच्छा है दृश्यों के लिए। अपने घर के अंदर में बिठाओ, खिलाओ पिलाओ भेज दो, लेकिन पैसा दे के ये नहीं करने थे। अभी हम भक्ति में नहीं थे, करते थे वो ठीक है, अभी बाहर के लोग करते भी, करने वालों को करने दो। अभी उनको बोल नहीं सकते नहीं, उनको आप केवल खाना खिलाओ पैसा मत दो, ऐसा वो नहीं मानेंगे। अरे हम इतना कमाते, थोड़ा जाने दो ना बोल के देते थे, लेकिन अभी उनको क्या इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं ना। इसलिए अभी हमको ज्ञान है तो उनको पता चले, उनको प्रसाद भगवान को भोग लाके प्रसाद बांटे। हाँ क्या? नहीं, आपका विश्वास ही नहीं है, आपका कोई बाहर का पहचानता नहीं, तो आप घर में क्यों लाएंगे उसको? आप घर के आंगन में बिठाओ ना। आपके विश्वास में आपका कोई पहचान इतना नहीं, तो आप अपने घर में ही क्यों बिठाएंगे उसको? आपको वो देखना है ना। हाँ हाँ, अगर आपका पैसा नहीं, आपका इतना रिलेशन नहीं, तो आप उसको बाहर ही बिठा के तरह ना। अगर आपको ऐसा डाउट है तो बाहर ही अपना बिठा के खिलाओ, चेयर भी डालो, ऐसे बिठाओ, अच्छा आसन भी डाल के, नहीं तो पैकिंग करके दे दो। अपना अगर इतना जान पैसा नहीं है, कुछ नहीं, तो घर में बुलाना अच्छा नहीं। आजकल स्थिति भी बहुत ख़राब ही है, पहले जैसा नहीं है, तो अच्छे पैकिंग करके दे दो पार्सल, नहीं तो घर में भी अच्छे व्यवस्था बाहर बिठा के खिला, ऐसा कर सकते हैं व्यवस्था अपने हिसाब से। तो प्रसाद सबको दे सकते हैं, किसी को भी, गरीब हो, अंधा लंगड़ा ढूंढता बहरा मुक्का भूखा, आत्मा तृप्त हो जाता है। तो यही पुण्य सुकृति है, वो लोग भगवान को याद करेंगे। और अभी जो यात्रा में जा रहे पंढरपुर पैदल, ये लोगों को तो जरूर कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए, क्योंकि हम तो जा नहीं पा रहे पंढरपुर पैदल समझो तो, लेकिन जाने वालों को शक्ति देना चाहिए। पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन शक्ति देना चाहिए। शक्ति कैसे? आप उनको खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, तो उनको शक्ति आता ना चलने में, तो वो हमको याद करेगा, अरे उन्होंने पानी पिलाया, उन्होंने मेरे को खाना खिलाया। जैसा उस जगह में हम भी भूखे होते, पैसे तो हमको खिलाते पिलाते, तो हम लोग 10 किलोमीटर चलते तो हमको अरे याद आता ना, अरे उन्होंने थोड़ा खिलाया पिलाया इसलिए तो मैं थोड़ा चल पाया। याद करते ना वो आत्मा को, हमको कृपा मिलता है उनका। तो ऐसा कोई हाँ करते हैं हम लोग, तो वो लोग जा रहे हैं, उनको थोड़ा शक्ति मिलता है ना, वो हमको याद करते रहे, बहुत अच्छा उन्होंने किया। ऐसे करते करते यहाँ से अड़पसर तक जाएंगे, अड़पसर में भी वहाँ पे कोई खिलाया, उधर से ओल्ली कांचन जाएंगे, वहाँ पे भी उनको खिलाया। ऐसे करते करते लोग पंढरपुर तक जाएंगे, पानी पीते खाते खाते है ना, तो वहाँ पे वो भगवान को विट्ठल को याद करेंगे, मैं इतना था कि पी के आपके साथ आया, मेरे को दर्शन दे दो, इतने सारे उनको याद करो। बस उनको खाना खिलाओ, उनको यही बोलना चाहिए, आप भगवान से मेरे को प्रार्थना करो बोलने का, आशीर्वाद दे दो बोलने, बाकी कुछ नहीं बोलने का उनको। बस आप मेरे बारे में विट्ठल को जाके आशीर्वाद दे मांगो, ऐसा बोलने का। बस वो मेरे बारे में याद करेगा, उन्होंने मेरे को खाना खिलाया था, पानी पिलाया, उनको आशीर्वाद दे दो, बहुत बड़ा। चलो हमारा शब्द वहाँ तक गया है, इनके द्वारा हम नहीं गया, लेकिन इनके द्वारा उधर तक गया। भगवान सुन लिया, अरे आपका आदमी आप खिलाए पिलाओ, मेरे तक आ गया, दर्शन किया, हमको भी इनडायरेक्टली इसका आशीर्वाद मिलता है। कौन? हाँ, बहुत अच्छा ना। नहीं तो आपका अच्छा है, आप लोग सिटी में रहते हैं, ऐसा टेबल बिठाने का, 2 भी दाल चावल सब्जी स्वीट आइटम बांटना है, ध्रुन लेके बाहर अपने घर के बाहर पार्किंग बाहर आती है ना, जो गाड़ी का पार्किंग जगह आके टेबल है, वहाँ पे सबको बांट सकते हैं, ध्रुन में हलवा विलवा जो बांटना है, खिचड़ी, ऐसा भी कर सकते हैं घर में बुलाना नहीं तो।
आराम से